नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हमने 2:30 बजे के समथिंग बाजार में एक शार्प अपटिक आते हुए देखा, शार्प तेजी देखी। और उस तेजी के पीछे ना रीजन था पर्टिकुलर, और वो रीजन था ईरान की तरफ से एक कमेंट आया है और ऑफिशियल लेवल पे आया है कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और वो चाहते हैं कि यूएस के साथ उनकी बातचीत का आउटकम पॉजिटिव निकले इस बार। और यही एकमात्र न्यूज थी जिसकी वजह से पूरे भारतीय बाजार में तेजी से रिकवरी और उछाल देखने को मिला। लेकिन ये जो उछाल है ना, ये उछाल आज ग्लोबल मार्केट्स की अपेक्षा एशियन मार्केट्स में ज्यादा दिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मॉर्निंग से ही जो तेजी है पूरे एशियन मार्केट्स में थी, बाजारों में थी। जैसे कि जापान आज आपके लिए 2% ऊपर बंद हुआ है, शंघाई 0.64% ऊपर है, हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव रहा, कॉस्पी कल गिरा भी 10-11% था, आज बढ़ भी 10% गया। आगे अगर देखें तो निफ्टी में 1% की तेजी थी, ताइवान आपके लिए 2.5% ऊपर बंद हुआ है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स अभी भी 100 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, S&P 500 फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है और नेस्डेक फ्यूचर्स भी बिल्कुल फ्लैट है। लगभग 250-300 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स मॉर्निंग में। जैसे जैसे अमेरिका का बाजार खुलने की तैयारी में है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे को लगता है ओपनिंग पॉजिटिव साइड पे ही होनी चाहिए। कुछ अपडेट्स और मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो यहां पे क्या अपडेट आते हुए दिख रही है वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। थिंग्स आर चेंजिंग around the edges. We have a geopolitical shock, obviously, and we are still parsing that in terms of how it could impact risk for equities, said Bank of America head of US equity and quantitative strategy Savita Subramaniam on CNBC on closing bell. मैं आप सभी के साथ दोस्तों एक और डिस्कस करना चाहूंगा चीज। डिफेंस सेक्रेटरी पेटे हेगसेट ने कहा है वेंसडे को रिपोर्टर्स के साथ, यूएस इज विनिंग डिसाइसिवली इन इट्स कंफ्लिक्ट विद ईरान एंड दैट मोर फोर्सेस आर अराइविंग टू द रीजन। ये कह रहे हैं कि यूएस की क्लियर कट जीत आ रही है ईरान के साथ जंग में, और हम और ज्यादा फोर्सेस उस जगह पे भेज रहे हैं जहां पे ये जंग चल रही है। ये यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है क्लियरली। बाकी अगर आप नोटिस करें, ईरान की तरफ से अभी क्लियर कट जो ओपिनियन आया है वो ये है, Iran indicated it was prepared to eliminate its uranium stockpile during the talk with the US। तो ये जो यूरेनियम इकट्ठा कर रहे हैं वो खत्म करने के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर हैंड रेज कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप चाहते हो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं वो मान लीजिए। और ये भी कहा है ईरान वांटेड टू अचीव अ पॉजिटिव आउटकम इन एक्सचेंज। अब इन सब का इंपैक्ट क्या है? इन सब का इंपैक्ट आपने आज भारतीय बाजार में देखा, जहां निफ्टी अराउंड 300 पॉइंट उछल गया एक साथ एक झटके में, केवल और केवल इसी खबर पे कि शायद जंग खत्म हो रही है। लेकिन जंग की बात करें तो क्या खत्म हो रही है हकीकत में, इसको अभी कहना बड़ा मुश्किल है। कोई भी इंपैक्ट नहीं आया है दोस्तों क्रूड ऑयल पे, स्टिल ट्रेडिंग एट $83.2 प्रति बैरल। इवन आज ईरान ने यह भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं है, वो काम कर रहा है, खुला है, आप आराम से तेल भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कच्चा तेल नहीं गिरा। दैट मीन्स आप खबरें पॉजिटिव अब आते देख रहे हैं, बट मार्केट उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। क्या ये संकेत है कि शायद ये सारी चीजें गलत निकलेंगी और ये मैटर और बढ़ेगा, या फिर अब जो मार्केट है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के कमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कहेंगे उसको ज्यादा ध्यान में रख रहा है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ऑफिशियली आ गई कुछ शांति की बात तो शायद बाजार भागे, लेट्स सी। बट इतना जरूर है कि आज एशियन मार्केट में दमदार बाउंस बैक था। अब एज ए इन्वेस्टर क्या हमें बॉटम फिशिंग करना शुरू करनी चाहिए? मेरा मानना यह है कि अब अगर सिचुएशन बिगड़ेगी भी तो भी बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, और अगर यहीं से सुधर गई है तो बहुत अच्छी बात है। बॉटम फिशिंग कैसे करते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपने ओपिनियन से। 100 रुपए में से 25 अभी लगाऊंगा, 25 आप हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक 3% 5% की गिरावट ऐड करने के लिए लगाएंगे। हो सकता है आप अमाउंट लगाएं, मान के चलो 1000 रुपए का शेयर है, मैं परसेंटेज ना खेल के 50 रुपए सोच लूं कि 50 रुपए गिरेगा तो लूंगा, 50 गिरेगा तो लूंगा, ठीक है।
तो जो आपका दिल करता है उस हिसाब से देख लीजिए। आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ईटीएफ के साथ भी जा सकते हैं, चाहे फिर वो स्मॉल कैप का ईटीएफ हो, चाहे वो निफ्टी का ईटीएफ हो। स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप, जो बहुत ज्यादा टूट गया है वहां भी, लेकिन बहुत ज्यादा टूटा है बट कंपनी ही डैमेज टाइप सिचुएशन में, तो प्लीज उससे दूर रहिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल के रूप में केवल और केवल ओला इलेक्ट्रिक, ये उछल भी जाएगा ना तो भी गिर जाएगा, क्योंकि कंपनी ऐसा बिजनेस ट्रबल कर रहा है ये। तो ऐसी जगह प्लीज अपना पैसा मत लगाइए कि बहुत गिर गया सोच के लगा दो, और वो उछाल तो देगा एक दिन लेकिन वो टिकेगा नहीं उछाल, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत डैमेज है वो कंपनी। ऐसी जगह देखना जैसे एल&टी है, ये फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इनका बड़ा कारोबार है, जिसकी वजह से स्टॉक तेजी से टूटा। लेकिन आज जैसी शांति की खबर आई, आज उछल भी बहुत तेजी से गया, 4% कूदा है एल&टी। अदानी पोर्ट देख लो, इजराइल पे इनका हाइफा पोर्ट है, तो वो दिक्कत में था, अभी वहां पे जैसी खबर आई ये भी उछला बहुत तेजी से। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिस्कस भी किया हुआ है आप सभी के साथ। तो इस तरीके के स्टॉक्स आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो में आप सभी के साथ आज शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।